तो बच्चों अब देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो हमें इसमें ये बताना है, हमें इसमें डिवाइड नहीं करना है, लेकिन ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, तो देखो हमने इसमें क्या किया है, 3125 के फैक्टर किए हैं। तो 3125 के फैक्टर करने पर हमारा आंसर आएगा 5⁵, लेकिन जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमारे फॉर्म में होने चाहिए 2⁻m, वो 2⁻n और 5⁻m। ठीक है, इस फॉर्म में होने चाहिए। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, पेज इसी को देख लेते हैं। तो देखो ये 3125 है हमारा, तो हम इसके जब फैक्टर करेंगे ना तो ये 5⁵ आएगा, और टर्मिनेटिंग तभी होगा ये एक्सपेंशन हमारा, तब हमारा जो आंसर है ना वो 2⁻n इंटू 5⁻m होना चाहिए, 2⁻n और 5⁻m। ठीक है, तो देखो 5⁵ तो आ गया ये हमारा, 5⁵ तो आ गया, लेकिन 2⁻n हमें चाहिए। n हमारा कोई भी डिजिट हो सकती है। ठीक है, 2⁻n हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 की पावर को 0 लिख देंगे, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए हम 2⁻0 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे अगले क्वेश्चन में हमने किया है, 17/8 है, तो 8 का फैक्टर करने पर 2⁻3 इंटू 5⁻0, तो ये भी 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में आ गया। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 64/455। तो हम 455 का फैक्टर करेंगे ना, तो हमारी ये फैक्टर आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म में तो है ही नहीं है। जब ये फॉर्म में नहीं है तो ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 15/1600। अब देखो अगले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू है, अब देखो जो 2⁻n इंटू 5⁻m होती है ना, वो डिनोमिनेटर के फैक्टर आने चाहिए निकल के हमारे, तब हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 1600 है, इसके फैक्टर करने पे हमारा क्या आया, 2⁻6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगला है 343, इसके फैक्टर करने पर हमारा 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा, लेकिन ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बिकॉज ये हमारा 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा 23/2⁻q इंटू 5²। ये तो सीधे ही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, ये इसमें सीधा सॉल्यूशन है क्या, हाँ ये सीधा। अब देखो अगला क्वेश्चन है 16/15। 16/15 है, इसे समझना ध्यान से आप। 6/15 है ये, 2 3 जा 6, ओ सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये 2/5 आ गया हमारा। ठीक है, 5 आ गया, तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2⁻0 1 ही होगा इसका आंसर, लेकिन इसको एक्सपेंशन को हमें टर्मिनेटिंग बनाना है, तो 2⁻0 लिख दिया। 5⁻1 होती है कुछ, कोई जब किसी डिजिट के ऊपर कोई पावर नहीं होती है तो उसे 1 मान लेते हैं हम। 5⁻1 इंटू 2⁻0, तो ये आ गया हमारा 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म में। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही है 77/210 है, 77 का 77, 210 का फैक्टर करने पे हमारी ये डिजिट आएगी, तो ये 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में तो नहीं है, इसमें बहुत सारी डिजिट हैं, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 है, तो ये नहीं होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन है हमारा 129/2 का स्क्वायर 5⁻7 7⁻5। इसमें 7⁻5 आ रहा है, अगर ये होता 2 का स्क्वायर और 5⁻7 तो होता है टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें 7 भी आ रहा है ना, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगला है 35/50। 35 को 35 50 के हम फैक्टर करेंगे तो हमारा 2 इंटू 5 का स्क्वायर आएगा, तो ये 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, उनका हमें करना है डिवाइड।
ठीक है, उनका हमें करना है डिवाइड। तो देखो सबसे पहला था ये 13/125 हमारा टर्मिनेटिंग था। तो डिवाइड करने के लिए हमने इसमें क्या किया है, 2⁵ का ऊपर मल्टीप्लाई, 2⁵ का नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ईजी हो जाएगा। 2⁵ का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 2⁵ का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो देखो 5⁵ और 2⁵ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 1000 और ऊपर 2⁵ इंटू 13 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 416। तो डिवाइड करने पर हमारा कितना निकल के आएगा, ये 1 2 3, ये हमारा निकल के आएगा 0.416। तो देखो जब आप 5⁵ इंटू 2⁵ को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपका 1 लाख आ जाएगा। ऊपर 2⁵ का मल्टीप्लाई करोगे 13 में, तो ये 416 आ जाएगा हमारा। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दिए, ये आ गया आपका आंसर। अगला है 17/8, 8 के फैक्टर हो गए 2⁵3, 5⁵3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5⁵3 का नीचे मल्टीप्लाई, ईजी करने के लिए। तो देखो 5⁵3 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आएगा आपका 125 इंटू 8, ये आपका निकल के आएगा 1000, ये आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 2125, ठीक है। अब 1000 का डिवाइड करने पे हमारा 2.125 आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है 15/1600, 15 का 15 आ गया। इसको हमने ब्रेक किया है 100 इंटू 2⁵6 के फॉर्म में, बिकॉज ये सॉल्व करने पे यही आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो इस 100 को हमने कैसे ब्रेक किया है, 5 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है पहले तो, और यहाँ पर कर दिया है 2⁵6, ठीक है। फैक्टर करोगे ना आप 100 के, ये देखो एक मिनट दिखा देता हूँ। 100 के फैक्टर करने पर तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर ये आ गया, 2 का स्क्वायर तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 2⁵6, 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 5⁴ का ऊपर मल्टीप्लाई, 5⁴ का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 2⁵6, ठीक है। अब 5 2 10, 10⁵6 को सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी हमारी। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देना, 6 2 5 इंटू 15, 9375 आएगा। पॉइंट में आंसर निकाल दोगे आपका, तो आंसर आएगा आपका 0.009375। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि 23/2⁵3 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो करेंगे 0 में कन्वर्ट, 100 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 का ऊपर, 5 का नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 है, तो ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ये 5⁵3 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्लोज किया हमने, 2 इंटू 5⁵3, 5 2 10, 10⁵3 है, तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000, ऊपर 115 है हमारा। आंसर आएगा हमारा 0.115, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35/50, जैसे डिवाइड करा है हमने कितने से, 5 7 50 और 10 से। ये तो सिंपल हो गया, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको आपका डिवीज़न इजी बनाना है, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये सब डिवीज़न इजी बनाए, आपको जैसे करना है वैसे भी कर सकते हो, ऊपर डिवाइड करना है आपको। अब देखो 6/15 है, 3 2 6, 3 5 से 15, 2/5। अब इसे 10 में कन्वर्ट कैसे किया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई, 5 2 10, 2 2 4, तो ये आपका 0.4 आंसर निकल के आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन इज बिलो, इन केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 43.12456789, ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होना, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है, और हम जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, बिकॉज हम इनको ईजिली P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 0.120, 1200, 12,000 और
ये कुछ 12,000 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है हमारा। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके आगे डॉट डॉट लगी हुई हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये बहुत आगे तक है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, और इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। इस केस में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली जो डिजिट होती हैं वो होती हैं हमारी इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 443.123 ऐसे रिलेटेड 989 तक है। ये ऊपर लगा है इसके बार। बार का मतलब है डिजिट रिपीट हो रही है, आगे रिपीट होती जाती हैं तो उसका हम बार लगा देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही है, रिपीट होती हुई जा रही हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग वाली डिजिट होती हैं हमारी, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर।